नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अग्रगति ज्ञान पे। आज साथियों हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। जो इसमें क्वेश्चन हैं हमारे टेंथ सुपरवाइजर के लिए और PSC के लिए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ मैं इसमें बताऊंगा, बाकी आप एक बार जब किताब में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि गेहूं का कॉमन मतलब गेहूं कई तरीके के हैं। अभी जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको इसमें समझ में आएगा। एक कॉमन ब्रेड व्हीट यानी मैक्सिकन जो गेहूं है उसको कॉमन ब्रेड व्हीट बोलते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है सबको पता होगा, नहीं पता रिवाइज कर लीजिए। ट्रिटिकम एस्टिवम, ये हेक्साप्लाइड होता है यानी सतपुरुष होता है, और इसके गुणसूत्र जो होते हैं वो 2 बराबर 42 होते हैं। ठीक है, ड्यूरम, इसके बाद एक और गेहूं आता है ड्यूरम। ड्यूरम गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्टिकम ड्यूरम, ये टेट्राप्लाइड होता है, ये 2 बराबर 28 होता है। ठीक है, भारत में गेहूं की औसत उपज क्या है? ठीक, तो 2583 kg पर हेक्टेयर है, ये भारत में कम है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक किस राज्य में गेहूं का क्षेत्रफल पाया जाता है? ठीक है, तो यह है उत्तर प्रदेश में। और भारत में गेहूं की उत्पादन और उत्पादकता में दोनों में अंतर है, अभी बात करेंगे हम। इस राज्य का प्रथम स्थान है इसमें, तो यह है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अभी आगे और भारत में किस राज्य की उत्पादकता सर्वाधिक है गेहूं की? ठीक है, तो पहले नंबर पे है पंजाब 4332 kg पर हेक्टेयर, और दूसरे नंबर पे हरियाणा 3916 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, गेहूं में प्रोटीन कितने प्रतिशत होती है? गेहूं में गेहूं में प्रोटीन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो ये होती है 11 से 12%। इसके अलावा है इमर व्हीट, इसे बोलते हैं खपली व्हीट हिंदी में। ठीक है, उसको देखिए इमर व्हीट, या खपली गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये होता है ट्रिटिकम डाइकोकम। क्या होता है? ट्रिटिकम डाइकोकम। ठीक, ये बेरबीट है, इसे खपली बीट बोलते हैं हिंदी में, खपली गेहूं। इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम डाइकोकम। ये भी 2 बराबर 88 होती है इसमें। ठीक है, ये गुणसूत्र होता है 2 बराबर 28। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रिटिकम डाइकोकम। ठीक है, ट्रिटिकम डाइकोकम मतलब इमर व्हीट। ट्रिटिकम डाइकोकम गेहूं भारत में कहाँ उगाया जाता है?
भारत में कहाँ कहाँ उगाया जाता है। दक्षिण भारत में उगाया जाता है, भारत के कहाँ उगाया जाता है? दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के कुछ भागों में। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और तीसरा है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। तो ये हो गया कि भारत में किस राज्य के उत्पादन सबसे ज़्यादा है। तो सबको पता पंजाब की है, कितनी है? 4332 kg पर हेक्टेयर है। दूसरा नंबर पर हरियाणा है, 3916 kg पर हेक्टेयर। गेहूँ में जो प्रोटीन है वो 11 से 12% पाया जाता है। कहीं कहीं 12 मिले, कहीं 12 मिले, 11 मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों 11 और 12 हो तो 12 ही ठीक है। एमर बीट खपली गेहूँ का वैज्ञानिक नाम क्या है? मतलब एमर इंग्लिश में है, अपनी हिंदी में ये है ट्रिटिकम डाइकोकम। ठीक है, इसके गुण सूत्र हैं वो हैं 2n बराबर 28 क्रोमोसोम संख्या से बोलते हैं। इसके बाद ट्रिटिकम डाइकोकम गेहूँ भारत में कहाँ कहाँ उगाया जाता है? तो भारत के कुछ साउथ इंडिया में कुछ भाग में उगाया जाता है, जैसे हमारा महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, कर्नाटका है। ठीक है, आगे डिश बनाई जाती है, पता है? चालू करते हैं। हम्म? चालू करते हैं। भारत में, भारत के दक्षिण भाग में इमरबेट नाम से जाना जाता है, पता है? मतलब हो गया कितनी जाता है रामा नाम से। ठीक है, नाम से और गोधुमलू और सुंदर नाम से जाना जाता है। मार्कोनी बीट या कठोर गेहूं का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, भारत के
दक्षिण भाग में इमरभीट को किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता है रब्बा, गोदोमोलू, सामा इत्यादि। मारकोनी बीट यूरोप में कठोर गेहूं से बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम, इसका है 2n बराबर 28। ठीक, सूजी बनाने के लिए किस गेहूं का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन आ चुका है। भारत में सूजी बनाने के लिए किस गेहूं का प्रयोग करते हैं? इसका करते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम का। ठीक है, ये कठोर गेहूं। ट्रिटिकम ड्यूरम गेहूं की किस्में कौन सी हैं? एक है सोनालिका, एक है मालविया। मालविका, बासमती 45 23, एलाच, मेघदूत। इमरभीट से दक्षिण भारत की कौन सी प्रसिद्ध डिश बनाई जाती है? ठीक है, उपमा है। भारत के दक्षिण भाग में इमरभीट किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है रब्बा नाम से, गोधू, मालूम और सम्मा नाम से। ठीक है, मारकोनी बीट ड्यूरम या कठोर बीट बोलते हैं इसे हिंदी में, का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह ट्रिटिकम ड्यूरम है और इसके गुणसूत्र हैं 2n बराबर 28। कभी पूछ लेता है। भारत में सूजी बनाने के लिए क्वेश्चन आया था। ठीक है, सूजी बनाने के लिए कौन सी भारतीय किस्म का इस्तेमाल किया जाता है? तो ट्रिटिकम ड्यूरम का किया जाता है। ट्रिटिकम ड्यूरम गेहूं की किस्में कौन कौन सी हैं? तो ये मालविका है, HD 4530 है, जयराज और मेघदूत है। ठीक है, आगे पूछ लेता है। विश्व में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली क्रॉप कौन सी है? गेहूं है और भारत में धान है। ठीक है,
ट्रिप्टिकम ड्यूरम गेहूं भारत में के किस भाग में उगाया जाता है? ये काम है ये। दूसरी बात यह है कि ट्रिटिकम ड्यूरम है तो भारत में दूसरे नंबर पर उगाया जाता है। पहले नंबर जो है वो ट्रिटिकम एस्टिवम का है, ठीक है। तो सेकंड नंबर है ये, सेकंड नंबर पहले का है ट्रिटिकम एस्टिवम। ये मध्य प्रदेश उगाया जाता है, मध्य प्रदेश के कुछ भाग में उगाया जाता है। गुजरात के कुछ भाग है इसमें, राजस्थान में उगाया जाता है ये, और महाराष्ट्र और कर्नाटका, एमएच एंड कर्नाटका में उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मतलब महाराष्ट्र और मतलब कर्नाटका। एक भी सामान्य वैज्ञानिक नाम ट्रिप्टिकम, एक आता है सामान्य गेहूं, इसे बोलते हैं ब्रेड व्हीट, ब्रेड व्हीट या सामान्य गेहूं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका है ट्रिप्टिकम बल्गेरिया। इसके क्रोमोसोम संख्या है 2n बराबर 42। ब्रेड व्हीट सामान्य गेहूं भारत में कहाँ कहाँ उगाया जाता है? ये रेनफेड एरिया में उगाया जाता है, इनको गंगेटिक मैदान में। ठीक है, कहाँ उगाया जाता है? रेनफेड बरसाती जगह। रेनफेड, ठीक है, एरिया में इंडो गंगेटिक मैदान में। इसकी वैरायटी कौन कौन सी है ब्रेड व्हीट की? ब्रेड व्हीट की इसमें कौन कौन सी C306 के 65 नाम सुना होगा इसका। ये जो है इंडियन ड्वार्फ व्हीट,
सामान्य बीट है, क्रिटिकल वल्गैरिया कुल मिलाकर 42 है। ब्रेड बीट यानी सामान्य बीट कहाँ हुआ जा रहा है, रेनफेड एरिया में, इंडोगेट एरिया में हुआ जाता है। और ब्रेड बीट किसमें कौन कौन सी हैं, तो 306 है सी, और के 65 और 68 और सी 13 है। उसके बाद में आता है इंडियन द्वार। वैज्ञानिक नाम इसका है ट्रैटिकम स्फेरोकोकम। स्फेरोकोकम 1 बराबर 6। इसकी बाली बहुत छोटी होती है, ठीक है, करपेट टाइप की। इसको भारत में एमपी और यूपी में उगाया जाता है। डॉक्टर एम.टी. बोरदुआर ने कौन सा गेहूं विकसित किया? ये कौन सा था, तो मैक्सिमम यूज कम टेस्टिकम इसको लिस्ट किया था। कहाँ किया था ये, मैस्को में किया था, मैस्को। और एक है CIMT बाई टी सीमेंट। दूसरा है अगर गेहूं में पैसे का करनी चाहिए, गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कब करनी, ठीक। इंडियन ड्वार्फ बीट का वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम है। कभी कोई पूछ लेता है, ये 42 है, 1 बराबर 42 है। और एमपी और कुछ पार्ट यूपी में उगाया जाता है। इसके बाद डॉक्टर हैं जी एम.ई. बोरदुआर, बहुत चर्चित वैज्ञानिक रहे हैं, लीडर, ठीक है। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था शांति का, ठीक। तो ये मैस्को में साइंटिस्ट थे और इन्होंने
मैक्सो में साइंटिस्ट थे, और मैस्कन जो बीट है हमारा, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रिटिकम एस्टिबम या फिर कॉमन ब्रेड बीट बोलते हैं। इन्होंने समिट में इसको तैयार किया था, इस पे काम किया था। फिर ये बात यहाँ तक क्योंकि इसके बाद में गेहूँ की फसल में पहली सिंचाई कब की जाती है? ये 20 से 25 डेट ऑफ स्विंग, मतलब डेट ऑफ द स्विंग नाम है इसका। ठीक है, बुवाई के इस 25 दिन के बाद, और ये होती है CRI स्टेज। हिंदी में बोलते हैं ताज मोल। ठीक है, क्रॉप रूट इनिशिएशन स्टेज से बोलते हैं, कभी कभी इसी पर फर्म होती है। गेहूं की बुवाई का समय क्या है? गेहूं की बुवाई का सही समय मौसम का जल्द आना चाहिए। क्या है? ये है 10 से 25 नवंबर। अब है गेहूं की बीज दर। गेहूं की बीज दर है 100 kg पर हेक्टर अगर सीडल से बो रहे हैं तो, डिपलर से अगर बो रहे हैं तो, और लेट हो रहे हैं तो 125। ठीक, बीज दर ये है, तीन जाएगा 100 kg पर हेड। कैसे है? ये है C से। ठीक, C से छठवां हो रहे हैं तो और लगा सकते हैं। ये सुबह करने पे ये टाइम सुनते हैं। रेट स्विंग पे क्या करेंगे? सुबह को 125 kg पर हेक्टेयर। और एक आता है डिल्डर। डिल्डर अगर करेंगे हम तो कितना है? ये कभी कभी पूछेगा। ये तो मैचिंग दे सकता है, गेहूँ दे देगा और क्रॉप दे देगा, उसको मिला देगा। ये है डिल्डर जब करेंगे तो 25 से 30 kg, ये सीधे सीधे पूछेगा पर हेक्टेयर। मतलब पर हेक्टेयर। अब ये कितना चाहिए? गेहूँ की फसल को कितनी मात्रा में NPK चाहिए? 1 हेक्टेयर। चाहिए 10 से 15 टन फार्म यार्ड मैन्योर, जिसे बोलते हैं गोबर खाद। गोबर की खाद सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद है नाइट्रोजन। ठीक, उसके बाद में पोटाश,
ये है 120 केजी, ये है 60 केजी, ये है 40 केजी। गेहूं की सीड रेट है वो अगर टाइम स्विंग कर रहे हैं तो 100 केजी है, ठीक। लेट स्विंग कर रहे हैं तो 125 केजी। अगर डिबलिंग कर रहे हैं तो 25 से 30 केजी। 30 पर्याप्त मात्रा में लगता है 1 हेक्टर में। गेहूं की जो फसल को कितनी मात्रा में NPK चाहिए, तो 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद चाहिए, ठीक है। और नाइट्रोजन 120 केजी, फास्फोरस 60 केजी और पोटाश 40 केजी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुवाई के समय डाल देंगे और P और K की पूरी मात्रा इसकी जड़ पे डाल देंगे और गोबर ये भी डाल देंगे, गोबर खाद। और 25 केजी इसमें जिंक चाहिए पर हेक्टर, ठीक है। तो लिख लो 30 से 25 केजी जैटिन चाहिए। आता है गेहूं के फूल क्या कहते हैं, गेहूं के फूल को क्या कहते हैं। गेहूं में गेहूं के पुष्प क्रम को कहते हैं, क्या कहते हैं, यह। दूसरा होगा इसका हेड, अभी आया था PGT में, एक क्वेश्चन में PGT में। तीसरा है इसका स्पाइक। तीन में से कुछ भी रख सकता है, ठीक है। इसको बॉटनिकली लिखेगा कि बॉटनिकली क्या बोलते हैं, बॉटनिकली क्या बोलते हैं, बॉटनिकली क्या बोलते हैं, तो ये स्पाइक। गेहूं के अंकुरण के लिए जर्मिनेशन के लिए कितना तापमान होना चाहिए, कितना तापमान होना, ठीक। गेहूं के उस क्रम को क्या कहते हैं, यह कहते हैं या हेड कहते हैं, और बॉटनिकली रूप से इसको स्पाइक कहते हैं। इनमें से किसी एक को रखेगा और आपको चुनना होगा, ठीक है। ये कहते हैं। बाकी इसके जो गेहूं का अंकुरण है के लिए कितना तापमान चाहिए जर्मिनेशन के लिए, सही है ये 20 से 25 सेल्सियस सेंटीग्रेड। इसके बाद है पकने के लिए, ये चाहिए 14 से 15, उसमें कम होता है, ठीक है। कौन सी खूब अच्छी जाने उगा सकते हैं, वो है एल्गल सॉइल। गेहूं उगाते समय गेहूं
समय लाइन टू लाइन, लाइन से लाइन मतलब और रो टू रो कितनी दूरी होनी चाहिए? ये है 20 से 22, 20 से 22.5, इनका रिकॉर्ड यही पूछेगा 22.5, ठीक है। आप यही लगानी लाइन लाइन दूरी 22.5 है। अगर 20 से 22, 20 से 25, 20 से 23 ऐसे दिया हो तो 20 से 22.5 लगाएंगे, और 20, 18, 25 और 22.5 हो तो ये वाला ही लगाएंगे, ठीक है। योग्य पशुकर्म क्या कहते हैं? ईयर कहते हैं, हेड कहते हैं, बॉडी के रूप से स्पाइस कहते हैं। गेहूं के अंकुरण को जर्मिनेशन में कितना चाहिए? 20 से 25 तक तापमान चाहिए टेम्परेचर, और गेहूं के पकने के लिए 14 से 15 चाहिए, ठीक है। ये 20 से मिल जाता है। गेहूं उगाते समय लाइन टू लाइन जो दूरी है वो 20 से 22.5 है, लेकिन अगर ये ऑप्शन हो तो 22.5 ही लगाएंगे, यानी 22.5 ही लगाएंगे। गेहूं के बीज को कितनी गहराई पे बोना चाहिए? गेहूं के बीज को कितनी गहराई पे बोना चाहिए? 5 से 6 सेंटीमीटर था, 5 से 6 सेंटीमीटर, लेकिन कुछ है क्या है? 3D है, 3D जो वैरायटियां हैं इसमें आपको क्या करना है? 4 सेंटीमीटर गहरा नहीं होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर से गहरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। गेहूं उगाते समय लाइन टू लाइन कितनी है? 22.5 है। गेहूं के बीज कितनी गहराई होनी चाहिए? 5 से 6 ऑप्शन आएगा, लेकिन अप्रोक्स 4 है। जो 3D वैरायटियाँ हैं वो 4 से नीचे कहेंगे। जैसे हमारे लोकल वैरायटी थी, वहाँ अमेरिका में बहुत अच्छी पैदावार देती थी, लेकिन जब इंडिया में आई तो उसने पैदावार अच्छी नहीं दी। उसका मेन कारण था कि हम उसको गहराई में बो रहे थे। जब उसको हमने 3 सेंटीमीटर पर बोना शुरू किया, 3 से 4 सेंटीमीटर पर, तो उस वैरायटी ने अच्छी पैदावार दी और अभी भी दे भी रही है। बस थोड़ा जब देसी हल के हल से बने से बोलते हैं कूड़, ठीक। कूड़ में हाथ से बीज डालते हैं, तो इस विधि को कहते हैं अवैज्ञा केरा विधि, ठीक। दूसरा है जब देसी हल के
इसे बोलते हैं कोरा या नाई। ठीक है, उसके उस मामले के मतलब से, या बोलते हैं इसे हजारा, के नाम बनाते थे, ये बोलते हैं इसको भी क्या बोलते हैं, विधि या कहलाती है। ठीक है, इसे बोलते हैं कोरा विधि। जब हाथ से गुण बने और हाथ से डालते हैं तो केरा विधि, और जब उसमें नाई या हजारा लगा होता है उसमें डालते हैं बीच हाथ से तो उसे बोलते हैं कोरा विधि। ठीक है, ये करके पूछ लेता है। गेहूं को ट्रेनिंग करने के लिए बीटावैक्स और बेबिस्टिन का प्रयोग करते हैं। गेहूं के बीज को बुवाई के समय किस केमिकल रसायन से बीज शोधन करते हैं। इसका नाम है बीटावैक्स। बेबिस्टिन होता है 2.5 ग्राम पर केजी। जब गेहूं की फसल के लिए एक सिंचाई उपलब्ध हो तो सिंचाई करनी। ठीक है, जब देसी हल के पीछे पूर्ण में हाथ से बीज डालते हैं तो केरा विधि बोलते हैं। जब देसी हल से बंधे कोरा या नाई हजारा में बीज डालते हैं तो कोरा विधि कहते हैं। गेहूं के बीज की बुवाई के समय इस केमिकल से बीज शोधन करते हैं, वो है बीटावैक्स या बेबिस्टिन। कितनी मात्रा में लेते हैं? 2.5 ग्राम लेते हैं किलो गेहूं के लिए। और जब गेहूं की फसल के लिए एक ही सिंचाई हमारे पास होती है या तो वो हम करते हैं CRI स्टेज पर। ठीक है, जब दो सिंचाई हो तो CRI रहेगा स्टेज दूसरा है। तो
तेरी सिंचाई होना CRI पहले लगा के उसी लगाएंगे बूट स्टेज पर और तीसरी लेंगे स्टेज पर और चार हों तब चार सिंचाई होना तब पहली रहेगी CRI, दूसरी रहेगी लेफ्ट लिंक, तीसरी रहेगी लेफ्ट जॉइंटिंग, और चौथी रहेगी फ्लावरिंग। स्टेज जब दो सिंचाई हो तब एक सिंचाई हो तो CRI स्टेज, जब दो हो तो CRI पहली रहेगी, दूसरी रहेगी बूट स्टेज, जब तीन हो तो CRI, दूसरी बूट स्टेज, तीसरी मिल्क स्टेज, और जब चार हो तो पहली CRI स्टेज, दूसरा लेट ड्रिलिंग स्टेज, तीसरा लेट जॉइंटिंग स्टेज और चौथा है फ्रॉलिंग स्टेज देते हैं। ठीक है, एक है तो CRI स्टेज देंगे और CRI नहीं देंगे तो 2 से 3 कुंटल की पैदावार कम हो जाती है। गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है? ये होता है 40 ग्राम। गेहूं की सेलिंग प्रतिशत कितनी होती है? गेहूं का टेस्ट पर कितना होता है? 40 होता है। गेहूं सेलिंग कैसे होती है? 60%। 60% दाना, ठीक। और 40 से 45% क्या होता है? भूसा या अन्न। कभी कभी क्वेश्चन होता है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट इंडेक्स क्या है? इसमें क्या है? हार्वेस्ट इंडेक्स इक्वल टू इकोनॉमी इकोनॉमिक बायोलॉजिकल ठीक। इकोनॉमी मतलब दाना कितना प्राप्त होता है, बायोलॉजी मतलब भूसा कितना प्राप्त होता है, इसको हम गुणा करते हैं
100 से, और ये होता है हमारा 40 से 45% गेहूं का होता है। सबसे कम किसका होता है? सबसे कम होता है अरहर का। ठीक, ये कितना होता है? ये होता है 19%। सबसे कम इसका होता है अरहर का 19%। गेहूं की प्रोटीन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रोटीन। यही है जिससे चपाती की क्वालिटी बढ़ती है। ठीक है, यही बेहतरीन काम आती है प्रोटीन, और यही है जिससे रोटी मीठी लगती है, और यही है जिससे डायबिटीज आजकल बढ़ रही है। जिससे गेहूँ खाना बंद कर दे, डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी, पहले नहीं होती थी। इसलिए सरकार अब क्या कर रही है? सही अन्न पे काम कर रही है। ठीक है, सही अन्न वाला पोर्शन है इसमें टीएससी में। जापान में किस गेहूं की किस्म से नॉरेन नामक जीन निकाला गया है? एक था नॉरेन टेबलेटी। ठीक है, नॉरेन टेबलेटी किस्म थी। जापान में किस गेहूं की किस्म से नॉरेन नामक जीन निकाला गया है? तो किससे निकाला गया? नॉरेन टेबलेटी से। तो क्वेश्चन आएगा कि ड्वार्फ गेहूं की ड्वार्फ जीन का नाम बताए, तो हम बताएंगे नॉरेन टेबलेटी। ठीक है, ये नॉरेन लिख के आएगा। चालीस। नॉरेन जीन्स का उपयोग कर लिखे थे वैज्ञानिक थे डॉक्टर ओ ए बोगेल। नामक वैज्ञानिक ने कौन सी किस्म निकाली थी? कौन सी किस्म विकसित हुई? ठीक है, यूएसए में नॉरेन जो जीन्स था हमारा, उसका उपयोग करके एक साइंटिस्ट थे वहाँ पे डॉक्टर ओ ए बोगेल नामक वैज्ञानिक थे। एक वैरायटी डेवलप की थी, उसका नाम था ग्रेन। क्या नाम था? ग्रेन। ठीक, एक
बौनी किस्म थी, कैसी थी, बौनी किस्म थी, लेकिन ये विंटर में उगा सकते थे। सीप थी, सीप, सीप में बोला गया, ठंडों में से वहाँ पर उगा सकते थे। ठीक है। भारत में जो मैस्किन गेहूँ था ये 1963 में आया था, 100 kg। भारत में हरी राव केडर फाउंडेशन की सहायता से मैस्किन में लाया गया था, मतलब मैस्किन क्यों लाया गया था? हमारा था 1963 में 100 kg आया था, और वैरायटी का नाम था सुनहरा 64, 63, और एक था लार्मा रोजो, लार्मा रोजा, इससे मुझे वैरायटी थी लार्मा, और ये रोजी, और ये किसानों को कर दिया गया था। गेहूँ की प्रोटेक्टिव क्या कहते हैं, ग्रोटीन कहते हैं। जापान में इस गेहूँ की किस्म से नॉरिन नामक जीन से निकाला गया था, तो ये कौन सी थी, नॉरिन 10 थी। यूएसए में नॉरिन जीन का उपयोग कर डॉक्टर थे O.A. रोगेल नामक वैज्ञानिक ने एक किस्म विकसित की थी, उसका नाम था ग्रेन्स, जो बौनी सीप वैरायटी थी। भारत में रॉकफेलर फाउंडेशन की सहायता से मैस्किन बीज को लाया गया था 1963 में, और 100 kg बीज आया था। सुनहरा 64, 63 और लार्मा रोजा की वैरायटियाँ थी। ठीक है। भारत में सुनहरा 64, 63, लार्मा रोजा सामान्य खेती के लिए और किया गया था। तब दिया गया था 1965 में। इतनी अच्छी पैदावार हुई थी, और ये इसी समय चल रही थी हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति, इसको ध्यान रखना। ट्रपल जी वैरायटियाँ थी, ट्रपल जीन इसमें थी, तो सामान्य खेती कब आए थे, सामान्य खेती के लिए आए थे 1970 को।
वो स्रोत हैं हमारे ग्राफ जी के, सोर्स ऑफ ग्राफिंग जी। क्या है? ये है नॉर्टन। नॉर्टन है, ये कहाँ था? जापान में, ये जापान का है। ये है टॉम थॉम, ये है टॉम और थॉम, ये है टाइले। तिब्बत का ठीक। और तीसरा है इसमें ओरसन, ओरसन, ये हमें मिला था साउथ यानी दक्षिणी रोडेशिया, अब ये क्या है? इसे बोलते हैं जिम्बाब्वे। ठीक, कुछ सोच थे ये हमारे डॉफ जिन के, तो नॉर्टन है बहुत ज़्यादा फेमस है, इसी को इस्तेमाल किया गया मैक्सिमम एंटार्क्टिका में एक्सट्रीम गेम में। ये जापान से प्राप्त हुआ था। एक जीन और था टॉम थॉम, ये तिब्बत से ताइवेत वाला था ये। और तीसरा था ओरसन, ये साउथ रोडेशिया यानी कि जिम्बाब्वे से हमको प्राप्त हुआ था। गेहूं की सिंगल जीन इसमें अभी पीछे क्वेश्चन आया था, HT 37 किसकी वैरायटी है और RS 10 किसकी वैरायटी है। तो वैरायटियाँ पूछे तो जो फेमस वैरायटियाँ हैं एक आ जाती हैं, आप उनको याद कर सकते हैं। क्योंकि सिंगल जीन वैरायटियाँ हैं, कौन सी हैं? सोनालिका, सोनालिका AP 262, WL 711 और एक है गिरिजा। कौन है? डबल जीन। डबल जीन इसमें कौन सी हैं? कल्याण सोना, अर्जुन, जनक, यूपी 215, HD 22,004 और एक है कतार। ठीक, सिंगल जीन जो किसमें है वो सोनालिका है, EP 262 है, WL 711 है और गिरजा वैरायटी सिंगल वैरायटी है। डबल जीन वैरायटी है वो हमारी कल्याण सोना है, अर्जुन है, जनक है, EP 215 है और HT 22,004 और प्रताप है। ऐसी ट्रिपल जीन है। ट्रिपल जीन किसमें? कौन कौन सी हैं? हीरा है, मोती है, जवाहर है, ज्योति है, संगम है, HB
1941 HD 1997 HD 1970 EP 301 और 319। गेहूं में दाना भूसा का अनुपात है, ये है 1:1.5, मतलब 1 हिस्सा गेहूँ और 1.5 हिस्सा भूसा निकलेगा। लेकिन अब जो वैरायटी है मेरी उसमें क्या है 1:1, जितना भूसा उतना ही ये। साथियों ये हमने कुछ बताए थे क्वेश्चन, एक बार आप वीडियो से सुन लेना, 2 बार सुनने की याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत टफ इसमें कोई चीज़ है नहीं। बस इसमें जो मेन जो पार्ट है वो भी रह गया है, रोग कीट का बहुत ज़्यादा इसमें मतलब नहीं है। बस अब माहू लग जाती है, उसका वैज्ञानिक नाम कंट्रोल में पढ़ लेना माहू का, ठीक है। अब केवल हम कल बात इस पर करेंगे जो रोग हैं, ठीक उस पर, और एक तरफ हमारी खत्म हो जाएगी। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।